वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। भारत झगड़ालू पड़ोसी की बजाय अच्छे हमसाये की तरह रहे। वज़ीर-ए-आज़म का लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और फलाह पर होने चाहिए। मसला कश्मीर के हल के लिए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। 10 मई को दुश्मन को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान को अजीम अस्करी कुव्वत बना दिया, अब मुआशी कुव्वत भी बनाना है। नौजवानों को IT और दीगर स्किल्स देना होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 38.5 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। जब हुकूमत संभाली तो काफी कठिन वक्त था। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। महंगाई 5% और शरह सूद 11% पर आ गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि तारीख में पहली बार मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र हैं। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्क को भंवर से निकाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन है। इख्तिदार संभालते ही मुआशी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थोड़े ही वक्त में वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुश्किलात पर काबू पा लिया गया। मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को हमने वाज़े शिकस्त दी। भारत को शिकस्त की 78 साल में मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइन है। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी शाहीन भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिलाने के लिए तैयार। हैंडशेक तनाज़े के बाद रिवायती हरीफों में पड़ेगा जोर। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस की जारियाना बल्लेबाजी का सबको है इंतजार। फतह की बुनियाद रखने के लिए टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी का मुसाहरा करना होगा। ग्राउंड वही, टीमें वही, मैच रेफरी भी वही, नतीजा मुख्तलिफ हो पाएगा। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। पाक भारत मैच में एंडी पाइक्राफ्ट ही रेफरी होंगे। ग्रीन शर्ट्स की ICC अकेडमी में 3 घंटे की प्रैक्टिस। भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के लिए पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी फाइनल। जराये के मुताबिक ऑलराउंडर फहीम अशरफ के साथ हुसैन तल्लत को खिलाने का फैसला। हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया। फास्ट बॉलिंग की कमान शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के सुपुर्द। आखिरी 3 मैचों में 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब पर टीम मैनेजमेंट का एतमाद बरकरार। स्पिनर इब्रार अहमद की मुआवनत मोहम्मद नवाज और साइम अयूब करेंगे। खुशदिल शाह 12वें खिलाड़ी होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC अकेडमी दुबई आमद। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते देखा। कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान आगा से मुशावरत की। माइक हेसन और सलमान आगा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। भारत के खिलाफ मैच के लिए हेड कोच और कप्तान को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। भारतीय सहाफ़ियों की मोहसिन नकवी से बात करने की कोशिश नाकाम रही। मोहसिन नकवी ने मुस्कुराते हुए कोई जवाब न दिया। चेयरमैन PCB ने एक न्यूज़ के सवाल पर कहा, जल्द बात होगी। डायरेक्टर NCA आकिब जावेद ने भी टीम की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेल रही है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पाकिस्तान टीम पे कि वो आगे भी इन्हें हराएंगे और जीत कर वापस आएंगे। बॉलर को यही है कि शहीन शाह अफरीदी अगर वो जल्दी विकेट लेते हैं तो उससे ज़्यादा पोटेंशियल होता है ना टीम के अंदर। मतलब आप अर्ली विकेट्स लेंगे तो उससे ज़्यादा टीम को सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया को क्यों नहीं हराएगा? अगर जंग हरा सकता है तो मैच किस चीज़ की जो है वो मुश्किल है हराना। पाकिस्तानी टीम ने पहले भी जो है वो अच्छी मेहनत की थी, जीतने की कोशिश भी की थी, लेकिन गेम में हार जीत तो फिर उसका हिस्सा है। उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश करेगा और मैच को जीत जाएगा। शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ नए अज़्म के साथ मैदान में उतरने का मशवरा दे दिया। कहते हैं पाकिस्तानी टीम को बाउलिंग के साथ साथ बैटिंग और फील्डिंग भी बेहतर करना होगी। टीम का हर खिलाड़ी परफॉर्म करे तो जीत मुमकिन है। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 22 से 26 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शरीक होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार और दीगर वज़रा भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में मसले कश्मीर और फ़लस्तीन समेत आलमी बरादरी को गज़ा के बहरान की संगीनी से आगाह भी करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दाम पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इलाक़ाई इस्लामती माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इस दौरान वो अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती काउंसिल, क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के इजलासों में भी शरीक होंगे, जबकि आलमी रहनुमाओं और आला UN ओहदेदारों से भी मुलाकातें होंगी। India ever again try to attempt a misadventure against Pakistan, we will disgrace them as we have disgraced their Rafale aircraft. पाकिस्तान और कश्मीर आपस में एक हैं। पाकिस्तान को और कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान का किरदार जो है पाकिस्तान के दिफा के हवाले से और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, मेरे बच्चों को और मुझे उसको जानने का मौका मिला। जो कायद ने फरमाया था कि ये कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा, तलबा व असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त की। शरका ने मार्के हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। DGISPR के मुदल्लो मुफस्सल जवाबात पर शुक्रिया अदा किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हौसलों को मजीद तक़वियत दी है। शरका ने बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक को लाजिमी करार दिया और कहा कि भारत ने दोबारा जारहत की कोशिश की तो उसे हज़ीमत और रुसवाई का सामना होगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। शरका ने मेजर रब नवाज तारिक की अजीम कुर्बानी पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि हर भारतीय जारहत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,41,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,73,000 क्यूसिक और पानी का अखराज 2,44,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सेवन के मुकाम से 4.5 लाख क्यूसिक का रैला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सेवन और मानझन तहसीलों के 70 देहात ज़ेर-आब आ गए। सखर के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। कच्चे के मुतादिद देहात मुतासिर हुए। ओबाड़ों में दरियाए सिंध की सतह बुलंद हो गई। कच्चे की कई हजार एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-आब आ चुकी है। सुकरंड में 30 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पुंजारों में 2 रोज कबल दरियाए सिंध में आरजी जमींदारी लूप बंद टूटने से आने वाला सैलाबी रेला बकरी शहर पहुंच गया। सैलाबी पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बकरी और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल समेत मुतादिद घरों और दुकानों में पानी जमा हो गया। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई फसलें भी डूब गईं। बकरी, पीर मेहदी शाह और गांव नजर सामेटों में भी पानी दाखिल हो चुका। मोटरवे M5 ताहाल मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का मशरकी और मगरबी हिस्सा सैलाब की नजर हो गया। पानी के बहाव को रोकने के लिए इक़दाम जारी। NHA अमला मुतासरा हिस्से पर पत्थर डालने में मसरूफ है। मोटरवे बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उधर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू का फ्लड रिलीफ कैंप्स का खुसूसी दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में जानवरों के चारे और खुराक के इंतजामात का जायजा लिया गया। कहते हैं सैलाब मुतासरीन के जानवरों का इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सर्वे टीमें गांव-गांव जाकर फसलों के नुकसान का तखमीना लगाएंगी। वज़ीर आला पंजाब जल्द फसलों के नुकसान के अजाले के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई। PTM पंजाब ने सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर 4700 से ज़ायद मौजाजात मुतासिर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 47,55,000 लोग मुतासिर हुए। 26,22,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में 407 मेडिकल कैंप्स कायम।
20,90,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 337 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मंगला डैम 95%, जबकि तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। पंजाब भर के जिला मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली के काम का आगाज। अलीपुर में रोड्स और शगाफ करने के लिए हंगामी तौर पर टीमें सरगर्म हैं। महकमा CNW की टीमें सैलाब से मुतासरा सड़कों की जल्द अज जल्द बहाली के लिए दिन रात मसरूफ हैं। शगाफ करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। अलीपुर में RC पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। खैरपुर सादात में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू कर दी गई। बस्ती देसी के करीब सैलाब से पड़ने वाले शगाफ को पुर कर दिया गया। कमल रोड, बस्ती, असीम शाह और माड़ी रोड, अजमतपुर पर भी शगाफ पुर कर दिया गया। खैरपुर में सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाला शगाफ पुर करके सड़क आवाम के लिए खोल दी गई है। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फ्रंटियर कोर, खैबर पख्तूनख्वा, साउथ और सिविल इंतजामिया ने मुश्तरका हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए। सरवाकई का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहां आवाम की मदद में FC साउथ ने काबिल कदर किरदार अदा किया। टूटे हुए रास्ते और बह जाने वाले पुल दोबारा तामीर करके आमदोरफ्त बहाल की गई। मकामी कमांडर ने अमायदीन और मशरान के साथ जरगा मुनाकिद करके मसाइल सुने। मुतासरा खानदानों में रिलीफ पैकेजेस तकसीम किए गए। बिस्तर, कपड़े, अशिया खुलनोश, फल और दीगर जरूरी सामान शामिल। अवाम ने FC साउथ की बरवक्त इमदाद और खिदमात पर इत्मीनान और शुक्रिया अदा किया। पंजाब पुलिस का राजनपुर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन 6 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक इमरानी गैंग ने गुज़श्ता इतवार रुझान से 6 शहरियों को अगवा किया और उन्हें कच्चे की तरफ ले गए। पुलिस की भारी नफरी ने डाकुओं को घेर कर उनके ठिकानों पर ऑपरेशन किया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर डाकू फरार, 7 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी। IG पंजाब की मुखबियों की बाहिफाजत बाजियाबी पर राजनपुर पुलिस को शाबाश। शकरगढ़ के इलाके करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का दूसरा रोज जारी। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में दरबार पर आमद। यात्री सपहर नगर कीर्तन जुलूस में शरीक होंगे। जुलूस दरबार से बॉर्डर टर्मिनल तक निकाला जाएगा। दरबार में इबादत, लंगर और दर्शन दीदार का सिलसिला भी जारी। इख्तितामी दुआ कल अदा की जाएगी, जिसके बाद यात्री अपने घरों को वापस रवाना हो जाएंगे। यात्रियों ने भारतीय यात्रियों की कमी को शिद्दत से महसूस किया। भारतीय हुकूमत से सिख यात्रियों को दरबार आने की इजाजत देने का मुतालबा। और सरों की मलिका नूरजहां का आज यौम पैदाइश। कानों में रस घोलने वाली नूरजहां के गीत दुनिया आज भी गा रही है। नूरजहां का फनी करियर 6 दहाइयों पर मुहित है। उन्होंने 26 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए और तकरीबन 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए। उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी और फारसी जबान में कई तराने और गीत जो एक के बाद एक मशहूर होते चले। हुकूमत पाकिस्तान ने नूरजहां को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और निशाने इम्तियाज से भी नवाजा।